गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छा हमको गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला और अभी काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट ट्रीट कर रहा है। अभी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो हो सकते हैं वो एक 58,300 के आसपास का ये वाला हो सकता है और एक अगला एरिया ये है और फिर इसके ऊपर का एक और एरिया हमारे को नजर आता है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि जाया किस साइड में जाए, कॉल की साइड में या पुट की साइड में। अब हम वो ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट में मैंने पुट पे लगा रखा है यहाँ पे 3118 पे 16% पे 1 मिनट के चार्ट पे बॉटम से लेकर टॉप जो उसने मारा उसका 61%। अब अगर मैं इसी को कॉल पे देखूं तो कॉल पे हमको कहाँ पे देखना पड़ेगा, कॉल पे देखना पड़ेगा हमको इस लेवल से लेके और इस लेवल के बीच में। तो ये जो 61 का एरिया था ना, ये इस एरिया पे मेरे को कन्विक्शन नहीं आई, इसलिए मैंने उसको ट्रेड अभी लिया नहीं। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या इसके सपोर्ट को होल्ड करता है मार्केट या नहीं करता है। अगर इसके सपोर्ट को होल्ड नहीं करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक गैप अप आज का मिला है हमको ये एग्जॉशन गैप हो, और एग्जॉशन गैप क्या होता है, वो एग्जॉशन गैप भर जाता है दोबारा से अंदर। दूसरा एक फिनोमेना मेरे जो माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पे अब ये बहुत थोड़ा सा मेरे को चार्ट दिखाना पड़ेगा आपको दूसरे तरीके से, या मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जो वीकली कैंडल है वो कुछ इस तरीके से बन सकती है न्यूट्रल। ये आपकी कैंडल बनी, लेट से ग्रीन कैंडल हम इसको बना लेते हैं, और उसका इस तरीके से जो अभी ये अपसाइड गया है प्लस अब ये टूटे और इसके बाद नीचे आए, फिर डाउन साइड ये लास्ट वीक के 50% पे सपोर्ट ले। लास्ट वीक की लेट से ये कैंडल है, ये लास्ट वीक की कैंडल है ये वाली। तो इस लास्ट वीक की कैंडल के 50% पे आके ये प्राइस कहीं पे सपोर्ट ले और फिर दोबारा जाके ऊपर चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आती है कि क्या पता ये ऐसी पॉसिबिलिटी करे। लेट से प्राइस यहाँ पे खुला है तो अभी वो इस लेवल पे लेट से यहाँ पे गैप अप खुला है ना, तो ये इस तरीके की कैंडल को प्रिंट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी बहुत ज़्यादा। ये तो ये मे बी यहाँ इसके 50% के लेवल तक आए, यहाँ ये थोड़ा सा और ऊपर जाए तो इस तरीके की कैंडल को प्रिंट कर सकता है। तो जब कभी भी इस तरीके की कैंडल बनेगी कि इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है। ट्रेड करने का तरीका ये है कि हमारे पास की लेवल्स होने चाहिए जिन लेवल पे हम अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अभी वो अग्रेसिव लेवल ऑफ सेलिंग क्या आएगा, वो ये वाला है। मॉडरेट लेवल ऑफ सेलिंग क्या है, वो ये वाला है। बट अभी जो हम 105 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहे हैं वो तो हम बहुत नियर बाय ही कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये वाला पुट में वो भी प्राइस अभी हिट नहीं आ रहा है, बट मेरे को लगता है कि ये वाला प्राइस आ जाना चाहिए 61 का, और इसको यहाँ पे हमको एंट्री दे देनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से प्राइस आता है, क्या करता है। क्योंकि देखो मार्केट में ना सारी सिनेरियो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड मिल सकती है। अब इसको थोड़ा सा मैं 5 मिनट पे और लेके जाऊं तो आप ये देखोगे कि 5 मिनट पे भी प्राइस में अगर 50 एंड 61 ढूंढना है तो 5 मिनट का 50 एंड 61 ये क्लोजिंग वाला हो सकता है। तो इसमें मेरे को कॉल में ना यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है बजाय कि आज के दिन के लो पे लगा के ये। क्योंकि आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इसमें, आप लोग भी ये सीख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर होता है, उसको हम लगाते हैं तो आप देखोगे कि अगर प्राइस बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट भी साथ के साथ बढ़ा है, दैट मीन्स जो बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पे कॉल बाय करने की जगह कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर वो लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो प्राइस को नीचे लाने वाले हैं। एक छोटी छोटी सी बात, अगर हम मोटी मोटी सी बात को समझ पाए तो अगर ये सिनेरियो है 58,000, हो सकता है अदर अदर जो स्ट्राइक्स हों उनमें प्राइस ऐसे डिक्लाइन हो रहा हो, बट मैं 58,000 के कॉल की बात कर रहा हूँ कि उसमें ये उल्टा हो रहा है। प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स इसको लोग शॉर्ट कर रहे हैं कॉल की तरफ में। और एक आप देखोगे, ये तो गलती से मेरी ये एंट्री डल गई थी, सेम टाइम एग्जिट कर दी। ये हम स्ट्रेडल लेके चल रहे हैं पिछले लास्ट फ्राइडे से, जिसका कि ऑप्शन स्ट्रेटजी हमारी ये है, जिसका ब्रेक इवन हमारा आ रहा है 58,548। 58,548 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा एक्सपायरी तक तो हमें लॉस होगा। 56,652 के नीचे नीचे रहेगा तो हमें लॉस होगा। तो हम अभी बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन में, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको इस एरिया को ब्रेक करने दो, फिर मैं सिखाऊंगा कि इसको हम मैनेज भी कैसे कर सकते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैंने क्यों डाला है, वो फ्राइडे की वीडियो को देख लें और फिर मैं कनेक्ट होता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिला, डे का लो पियर्स हुआ और उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड को सर्ज हो गया। अभी क्या हो गया, डे का हाई पियर्स हो गया, ये आप देखोगे ये वाला। पहले डे का लो पियर्स हुआ फिर ऊपर गया, अब डे का हाई पियर्स हो गया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा से डाउनफॉल में आ सकता है। हमारी जो पोजीशन थी वो हमने यहाँ पे ले ली थी, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉल पे तो देखो ये 61 तक आया नहीं तो इसलिए कॉल में एंट्री नहीं आई।
ये यहाँ पे 61 के लेवल पे आ गया, तो इस जगह पे हमने एंट्री ले ली थी। ये यहाँ से प्राइस अभी डाउन साइड को मूव कर रहा है, और साथ ही साथ मैंने क्या करा, मैंने एक पोजीशन अपनी इसमें बढ़ा ली है। इसमें ज़्यादा हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, 20-30 पॉइंट्स के आसपास ही स्टॉप लॉस हम इसमें देने वाले हैं इस वाली पोजीशन में। और इस वाली पोजीशन में रेगुलर जितना हमारा स्टॉप लॉस जाता ही है वो हम देने वाले हैं। अगर इन बिटवीन मेरे को कहीं पे स्कैल्पिंग का सेटअप दिखेगा तो मैं वो भी जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है अभी अब मार्केट इस लेवल पे क्या पता एक छोटा सा ब्रेकआउट करके इस लेवल का, और फिर डाउन साइड में अप्रोक्सीमेटली किस लेवल पे आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद लेट्स से ये तो समवेयर इस लेवल पे 58,000 के आसपास। तो अगर 58,000 के आसपास आएगा तो मेरे को लगता है उतने में हमारा ये वाला जो लेग है जो हमने अभी बाय करी हुई है इसमें हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अच्छा, देखते हैं। स्ट्रेडल हमारा अच्छा चल रहा है, स्ट्रेडल में कोई इशू नहीं है। स्ट्रेडल अगर आप देखोगे इसको रेंज के बाहर जाएगा तो हम कुछ देखेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस हम नहीं करने वाले अभी। पूरे दिन देखोगे आप तो साइडवेज के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिला है। और हमने जो मॉर्निंग में पुट की पोजीशन बनाई थी उसमें से जो बाद में हमने पुट लिया था उसमें 4,000 का प्रॉफिट, और जो वैसे पुट शुरू में ली थी उसमें 1,500 का लॉस। तो नेट नेट हमारा को ये लॉस एंड प्रॉफिट में 3-1 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हुआ है केवल। और आज स्क्रीन देखने का इतना टाइम मिला नहीं एक्टिवली, तो वो मैं देख नहीं पाया। ये मैंने 58,000 की कॉल को कल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, और मेरे को नहीं पता ये चलेगा या नहीं चलेगा, बट इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोइंग समझते हुए हम ये समझ रहे हैं कि कम से कम बियरिश मोड पे तो मेरे को प्ले नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम बुलिश मोड पे, एक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए तो बुलिश मोड पे ट्रेड करना चाहिए। तो हो सकता है इसमें लॉस हो, कोई नहीं, वो लॉस की रिकवरी कभी ना कभी हो जाएगी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग मैं इस कॉल की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और ये हमारा स्ट्रेडल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई भी अभी तक नुकसान नहीं है। इवन दो आप देखोगे तो इसमें 5-1 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा है, और हमारी जो नेट नेट आप देखोगे सिस्टम तो अभी रेंज के अंदर ही है। और ये मेरे को लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिलेगी तो हमारे को ये प्रॉफिट दे सकता है, अदरवाइज देखेंगे कि इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और आप लोगों की दीपावली बहुत शानदार सुंदर जाए, और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अच्छी धन संपदा की कृपा करे। यही दुआएं मेरी आपके लिए। और मिलते हैं आपको कल मुहूर्त ट्रेडिंग में। अगर ये पोजीशन को मैं देखूंगा और अगर रिकॉर्ड करूंगा तो रिकॉर्ड कर दूंगा, अदरवाइज हम अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।